प्यारे साईं भक्तों, रोज थोड़ा थोड़ा श्री शिरडी के साईं बाबा का भजन कर ले। समझ ना पाए जग रेन बसेरा है, रात भर का डेरा है, सवेरे चले जाना है। छोड़ माया जाल सतसंग कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा श्री साईं का भजन कर ले। प्यारे साईं भक्तों, आज का साईं बाबा का यह मीठा और आशीर्वादी संदेश आपके पास जितना भी समय हो उतना समय देकर ज़रूर सुने, आपको अच्छी खबर मिलेगी। और अगर आपको आज का यह साईं बाबा का संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी इस संदेश को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सबका मालिक एक है, ओम साई राम। मेरे साई है एक लेकिन आशीर्वाद देते हैं लाखों हाथों से। साई सुमिरन करने वाले को सदा बचा लेते हैं सब आघातों से। यह शिरडी के साईं बाबा की एक प्रकार की लीला है, जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास कभी भी और किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देते। साईं भक्तों, जब कोई काम हम अपने श्री साईं बाबा को याद में रख कर करते हैं तो उस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी भी श्री शिरडी के साईं बाबा ही लेते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव अच्छे कार्य करते समय अपने साईं बाबा को याद करिए, और जब बुरे कार्य करते हो तो यकीन मानिए, अगर बुरे कार्य करते हो और आपको लगता हो को कोई देखता नहीं, तो सबसे पहले यकीन मानो, ईश्वर हर समय ऑनलाइन रहते। इसका अर्थ आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, आपके हर कर्मों का ओटीपी सबसे पहले ईश्वर के मोबाइल पर जाता है। यही आपको सदैव के लिए स्मरण रखना है। हे साईं, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हो, जिसके परिणाम स्वरूप भाषित होने लगता है कि आपका अभय हस्त उनके सिर पर है। और यह आपकी कृपा दृष्टि का एक प्रकार परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहे। साईं भक्तों, जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं। जो शिरडी के साईं बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही में प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं। प्रथम कर्म, दूसरा ज्ञान, तीसरा योग और चौथा भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कारकीन पूरी तरह से गुर्दों और खाइयों से परिपूर्ण है मित्रों। परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड़दों और खाइयों से बचते हो और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे, तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर के पूरी तरह से जरूर मिल जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, कभी भी जीवन में अगर चिंता हो रही हो कि क्या होगा और कैसे होगा और किस तरह होगा, तो आपकी यह सभी चिंता व्यर्थ है। यकीन मानिए, ईश्वर हर समय आपके साथ है। सिर्फ आपको अच्छी तरह से समाधान रहना है। एक मन ही है जो इंसान को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। अगर तुम तुम्हारे मन को काबू में नहीं रख सकते तो आपका जीवन भी कभी काबू में नहीं रह सकता। इसलिए साईं भक्तों, सबसे पहले तुम तुम्हारे मन को अच्छी तरह से काबू में रखो, तभी तुम्हारी प्रगति निश्चिंत स्वरूप से होगी। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक प्रकार की जीत है, क्योंकि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। सिर्फ एक विचार ही भगवान मेरे साथ है, हमारे अंदर कोई गुना शक्ति का संचार कर देता है। जहाँ आप कुछ नहीं करते वहाँ भी एक चीज़ जरूर कीजिए, और वह है कोशिश। हर कोशिश में शायद सफलता न मिल जाए, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मित्रों, जब किसी के सानिध्य से, उसकी वाणी से
आपके मन को शांति मिले, आपके अंदर परिवर्तन हो, आपका स्वभाव आदत बदल जाए, आपके अंदर पवित्रता आए, तो समझ लेना वो मामूली इंसान केवल नहीं है। मित्रों, बूंदसा जीवन है हर इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, ये खेल है अपने अपने कर्मों का। यहाँ सिर्फ कर्मों का सिक्का चलता है। कर्मों का सिक्का अगर अच्छा होगा तो जीवन अच्छा जाएगा, कर्मों का सिक्का अगर बुरा होगा तो आपका पूरा जीवन ही बुरा जाएगा। ईश्वर को कभी खरीदा या किसी से लिया नहीं जा सकता, उन्हें मन में खोजना पड़ता है। केवल ध्यान ही इसका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किताबें पढ़ने से, मूर्तियों से आपको एहसास नहीं हो सकता। ध्यान ईश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण देता है। जितना अधिक आप ध्यान करोगे उतना ही आप ईश्वर के अनंत आनंद को महसूस करोगे। मित्रों, सबसे ईश्वर की उपस्थिति यह सभी प्राणियों में प्रेम का अनुभव करना, सभी को प्रेम देना इस संसार में जीने का तरीका है। सत्य, भक्ति, दया और करुणा ही एकमात्र जीवन यात्रा और सुगम बनाती है। परंतु प्रेम के बिना तो ये भी संभव नहीं या अधूरी है। प्यारे साईं भक्तों, जब पैसा नहीं होता है तो सब्जियां पकाकर खाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। मित्रों, जब पैसा नहीं होता है तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जब पैसा आ जाता है तो इंसान मंदिर घूमने जाता है, जब पैसा नहीं होता तो नींद से जगाना पड़ता है, और जब पैसा आ जाता है तो नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ता है। यही तो है। इसीलिए आप सर्वप्रथम भक्ति को और पूरी तरह से ईश्वर को सबसे ज़्यादा पूरी तरह से प्रणाम दीजिए। इसका अर्थ हर स्थिति में आप ईश्वर का नाम स्मरण करिए। यही आपके लिए एक उत्तम कार्य है। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवटें हैं, दुख के कुछ फूल सहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कोने ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे भरने का दामन तारों से, झोलू में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। मित्रों, जिंदगी वनडे मैच की तरह है, जिसमें रन तो बढ़ रहे हैं पर ओवर घट रहे हैं। मतलब धन तो बढ़ रहा है पर उम्र घट रही है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ पुण्य के चौके छक्के लगाए, ताकि ऊपर बैठा एम्पायर हमें खुशियाँ की ट्रॉफी दे। यह अच्छी बात, यही आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। साईं भक्तों, भक्त के जीवन में दो ही शब्द है और सारा जीवन उन्हें इन दो शब्दों के बीच में बिताना चाहिए। एक है हरि कृपा और दूसरा है हरि इच्छा। यदि अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए हरि कृपा है, और जब बुरा हो रहा है तो समझ लीजिए हरि इच्छा है। यकीन मानिए, ईश्वर जब भी जीवन में कुछ आपके साथ बुरा करते हैं, इसका अर्थ जब भी आपकी परिस्थितियाँ अच्छा कर्म करने के बाद भी, अच्छी तरह से प्रयत्न करने के बाद भी अगर बुरी हो रही है तो आप उस समय शांत रहिए और अपने प्रयत्न करते रहिए। यकीन मानिए, ईश्वर जब भी देंगे वह सर्वश्रेष्ठ ही देंगे, क्योंकि हर पूरी तरह से चीज़ों का समय ईश्वर ने तय किया है। इंसान का जन्म समय पर होता है, मृत्यु भी समय पर होता है। इसी तरह आपको अपने कष्टों का फल भी समय पर होगा। इसलिए तुम ईश्वर से पूरी तरह से विश्वास रखिए। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद हमें छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ईश्वर सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही अच्छी तरह से आता है। जीवन की परेशानियों का चिंतन करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से बहुत कम हो जाती है, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, और भगवान की शरण में जाने से खुशियों में बदल जाती है। साईं भक्तों, ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए एक प्यार ही काफ़ी है। स्मरण रखिए, दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, हर रिश्ते का कोई मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो
तो कोई भी रिश्ता कभी नाकाम नहीं होता। प्यारे साईं भक्तों, पता नहीं मजाक था या पूरी तरह से प्यार का पैगाम लिखा था। जब जीवन में आपके कठिनाइयाँ आए तो यकीन मानिए कुछ अच्छी की तरह तैयारी ईश्वर करवा रहे। मित्रों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर तुम ज़रूर इसे सुनिए। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। मित्रों, याद रखना, मेरा तेरा छोड़कर जीवन में हंसते रहिए। यह जीवन है, आज अगर अच्छा चल रहा है तो अवश्य नहीं कि कल अच्छा ही चलेगा। आपके कर्म अगर बुरे हो जाए तो आपका जीवन एक क्षण में बदल सकता है। इसलिए कर्म अच्छे करते रहिए और जीवन को अच्छी तरह से जीना सीखिए। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, घर से आप जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से ज़रूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे ज़रूर मिलके, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में एक प्रकार का नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर के मंदिर के पास थोड़ी देर खड़े रहकर बोले, श्री प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले। क्योंकि आप भले ही अपने हाथों में लाखों की घड़ी पहन लो, पर समय तो श्री शिरडी के साईं बाबा के हाथ में है। इसलिए मित्रों, हर स्थिति में आपको ईश्वर पर यकीन करना है। इंसान की ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत उलझी होती है। प्रथम दिल, दूसरा दिमाग, तीसरा तकदीर। दिल कुछ चाहता है, फिर दिमाग उसे पाने के लिए रास्ता तलाश करता है। फिर होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है, और तकदीर वैसे बनती नहीं, तो तकदीर अपने कर्मों से बनती है। दर्पण झूठ नहीं बोलने देगा आपको, ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य पूरी तरह से कमज़ोर नहीं होने देगा, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा, और विश्वास दुखी नहीं होने देगा। जीवन के सफ़र में तुम्हें कई लोग मिलेंगे। कुछ लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, कुछ लोग तुम्हें सहारा देकर जाएंगे। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़ायदा लेने वाले दिमाग में आपके रह जाएंगे और सहारा देने वाले आपके दिल में बस जाएंगे। सोचिए और समझिए, 2 शेर थे, एक जवान और एक बूढ़ा। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन गलतफहमी हो गई, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एक दिन बूढ़े शेर को 25-30 कुत्तों ने घेर लिया और काटना शुरू कर दिया। तब वहाँ वो जवान शेर आया और ऐसा दहाड़ा कि सारे कुत्ते वहाँ से भाग गए और जवान शेर वहाँ से पूरी तरह से चला गया। यह सब देख रहे दूसरे शेर ने जवान शेर से पूछा कि दूसरे एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो तो उसे बचाया क्यों? तब जवान शेर ने कहा, आपस में नाराज़गी भले ही हो, लेकिन समाज में ऐसी कमजोरी नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते भी उसका फ़ायदा उठा ले। मित्रों, हमने आपको यह कहा, यह आपको अच्छी तरह से समझने के लिए इसीलिए आपको ऐसी बातें अच्छी तरह से स्मरण करनी है। साईं भक्तों, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो तुम्हारे घमंड, ताकत या व्यवहार से सब कुछ बनता है। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देंगे। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर ज़िंदगी अच्छी तरह से बदल जाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी है। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। प्यारे साईं भक्तों, नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी कभी बंद नहीं होता। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, लेकिन समय बंद नहीं होता। दीपक बुझाने से दीपक बुझता है, रोशनी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपेगा, लेकिन सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलेगा, लेकिन नफरत नहीं। और दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। इसलिए मित्रों,
कभी किसी गरीब व्यक्ति को तुच्छ न समझे, क्योंकि यह समय इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि एक कोयले को भी धीरे धीरे हीरे के स्वरूप में यह बदल देता है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी पूरी तरह से टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जीवन में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत आप अच्छी तरह से बना सकते हो। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चित्त समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्मल हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होए। प्यारे साईं भक्तों, हम सभी को मुश्किलों का सामना अवश्य करना चाहिए। किसी ने क्या सुंदर वाक्य कहे हैं, मुश्किलों में भाग जाना आसान तो होता है, पर हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जीवन में, और लड़ने वालों को कदमों में जान होती है। यह आपको सदैव के लिए याद रखना है। प्यारे साईं भक्तों, अति सुंदर प्रार्थना। सुकून उतना ही देना ईश्वर जितने से ज़िंदगी हमारी चल जाए। औकात बस इतनी देना कि औरों का भला हो जाए। रिश्तों में गहराई इतनी हो कि प्यासे निभ जाए। आँखों में शर्म इतनी देना कि बुजुर्गों का मान रख पाए। सांसें पिंजरे में इतना ही हो कि बस नेक काम करते जाए। बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाए। यही अति सुंदर प्रार्थना आपको ईश्वर के चरणों में करना है। साईं भक्तों, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राह पे मेरी गुनगुना रही थी। मित्रों, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख मिचोली कर मुस्कुरा कर रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कम खुद तो मुझे, तो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ तुझे जीना सिखा रही थी। मित्रों, जीवन मंत्र, गलती आपकी हो या मेरी, रिश्ता तो हमारा है ना, इसलिए एक्सेप्ट एंड एडजस्ट। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे। आओ तुम जुड़ने के अवसर ढूंढो। यह जरूरी नहीं है कि हर शख्स मुझसे मिलकर खुश हो, मगर मेरा प्रयास यह रहता है कि मुझसे मिलकर कोई कभी दुखी न हो। प्यारे साईं भक्तों, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का पानी ही पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना यह तो अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तिमत्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो तब वो महान बनता है। यदि आपके जीवन में आज दुख है तो जरूर आपके जीवन में कल सुख आएंगे। सिर्फ आपको शिरडी के साईं बाबा पर पूरी तरह से यकीन करना है और श्रद्धा और सबूर के साथ हर कार्य को करना है। कभी उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हें नहीं मिले, बल्कि उन अगणित चीज़ों को देखो जो बिना प्रार्थना के ही तुम्हें ईश्वर ने दिए हैं। प्यारे भक्तों, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्ट के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। यही श्री कृष्ण जी ने हम सभी भक्तों को कहा है। प्यारे मित्रों, सदैव याद रखिए, जैसा इंसान का कर्म वैसी इंसान की जिंदगी। इसका अर्थ ऐसा है, अगर जीवन में अच्छा पाना चाहते हो तो अच्छा करना शुरू कर दो। अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। यही आपको याद रखना है।
साईं भक्तों, सच्चाई के इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा न हो तो कभी आपने भी पूरी तरह से रूठ जाते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और पूरी तरह से संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। यही जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किस से मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार और आपका कर्म तय करेगा। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नज़र नहीं आता। यूँ तो भर जाती है झोलियाँ मगर देने वाला कभी नज़र नहीं आता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त पूरी तरह से बदल जाए। साईं भक्तों, एक कागज़ का टुकड़ा गवर्नर के हस्ताक्षर से नोट बन जाता है, जिसे तोड़ने मरोड़ने गंदा होने यो जंजर होने से भी उसकी कीमत कम नहीं होती। आप भी ईश्वर के हस्ताक्षर है। जब तक आप ना चाहे आपकी कीमत कम नहीं हो सकती। आप अनमोल है, अपनी कीमत पहचानिए। जब तुम तुम्हारी कीमत पहचानोगे तभी तुम तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से जी पाओगे। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका स्वार अच्छा हो। परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुखिया समझदार हो। बाग वही सुंदर लगता है जहाँ माली कारीगर हो। मित्रों, याद रखिए, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है। जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। प्यारे साईं भक्त, गुड़ से मीठा नाम है साईं बाबा का है। सबसे पावन धाम शिरडी साईं बाबा की है। तुझको जिसने संभाला वो हाथ भी शिरडी के साईं बाबा के है। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो आप इसे आगे ज़रूर सुनिए, और यह संदेश अच्छा लगे तो दिल से इस संदेश को आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और अभी कमेंट करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। जिसे कोई नहीं जानता उसे शिरडी के साईं जानते हैं। राज को राज ना रहने दो, शिरडी के साईं सब कुछ जानते हैं। मित्रों, एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर हर शब्द को आपको बोलना चाहिए। आदमी पल में अमीर है, पल में फ़कीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तेरी तकदीर है। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा है, हमेशा है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। प्रिय मित्रों, अगर जीवन में आपको सुख प्राप्त करना हो तो सबसे बेहतरीन उपाय साईं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तो उसमें आनंदी रहने के लिए पूरी तरह से सीख। क्योंकि मित्रों, साईं कहते हैं, मैं अपने भक्तों को वही देता हूँ जो अपने भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, जो मैंने अभी तुझे दिया है वही चीज़ें तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करने की बजाय तू सदैव मेरा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण कर। मित्रों, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र की सीढ़ी चढ़ते हैं, जब तुम्हें एहसास होता है कि यह दुनिया इमोशनल से नहीं परंतु प्रैक्टिकल आधार पर चलती है, यहाँ इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते, यह जिंदगी व्यवहारिक एवं समायोजित होकर जीने के लिए ही मिली है। बाहों के सागर में हम केवल अश्रुरूपी मोती ही पाते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। परिवर्तन से डरिए मत, परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। अच्छे लोगों की परीक्षा लीजिए मत, क्योंकि यह मूर्खता है, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हो तो वे टूटते नहीं है, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से जरूर निकलते हैं। इसलिए कदापि अच्छे लोगों की आप परीक्षा लीजिए मत, यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। मित्रों, अच्छाई एक एक दिन अपना असर जरूर दिखाती है, भले ही थोड़ा वक्त ले ले, बस सब्र का
दामन पकड़ कर रखे, वक्त आपका ही हो जाएगा। जो व्यक्ति अपनी कई बातों पर टिक ना पाए, उसकी बातों पर यकीन कभी करिए मत, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको धोखा जरूर देगा। प्रिय साईं भक्तों, जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देते, वो ईश्वर इंसान को कैसे बस हारा छोड़ सकते हैं। बस कर्म ही सही करो, यही अपने एक अच्छे कार्य है जो आपको सदैव के लिए याद रखना है। शिरडी के साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है उससे अच्छा तुझे प्राप्त होगा। रख तू मुझ पर विश्वास, सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों, साईं बाबा ने का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना कीमती का समय हो उतना समय तो देकर आप इसे ज़रूर सुनिए। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते को नहीं बना सकती है। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वह मिलो दूर क्यों ना हो। मित्रों, सदैव याद रखिए, खुश रहकर गुजारो तो ज़िंदगी आपकी मस्त रहेगी, और दुखी रहकर गुजारोगे तो त्रस्त रहेगी। तुलना में गुजारोगे तो पस्त हो जाएगी, इंतज़ार में गुजारोगे तो सुस्त हो जाएगी, दिखावे में गुजारोगे तो बर्बाद हो जाएगी, सीखने में गुजारोगे तो किताब पूरी तरह से ज़िंदगी है। इसलिए मित्रों, आपको अच्छी बातें लेना है, बुरी बातें नहीं। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। मित्रों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। ज़िंदगी एक प्रकार का खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, पर जीवन में आप जीत नहीं सकते। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपको असफलता का सबसे पहले सामना करना होगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सशक्त है, मन प्रबुद्ध है तथा बुद्धि काम देती है, तभी तक तुम इन्हें अपने लक्ष्य की ओर लगाकर जीवन को सफल करने का प्रयत्न कर सकते हो। मित्रों, इन्हीं बातों को आपको समझना है। भगवान के प्यार के बंधन में पवित्रता की प्रतिज्ञा का धागा बांधकर आप जीवन में जो आनंदी हो सकते हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपकी साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। ईश्वर कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता असल में होती ही नहीं। अच्छे विचार, कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संसार, जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। मित्रों, जीवन को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितना और बाकी है। इसलिए सदैव खुद पर यकीन करना, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र तो पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को ओठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पूरी तरह से पड़ी है। मित्रों, संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका तुमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है, यह भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। रत्न तो लाख मिले, एक हृदय धन न मिला, दर्द एक हर वक्त मिला, चैन किसी क्षण न मिली। ढूंढते ढूंढते डल गए धूप जीवन की, मगर दूसरी बार लौट के हमें बचपन न मिला। यह जीवन की सच्चाई है, इसलिए आपको समय के साथ पूरी तरह से हंसना है और चलना है। मित्रों, साईं कहते हैं, भरोसा खुद पर रोकोगे तो ताकत बन जाएगी, और अगर आप भरोसा दूसरों पर रोकोगे तो वह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आप उनको देखकर चलिए, आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी।
मित्रों, कदापि ही परिवर्तन से आप डरिए मत, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये आपको समझना है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए आपको मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर आप महत्व दीजिए जो आपके महत्व को सबसे ज़्यादा महत्व दे। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक प्रकार कारवा है, चलता चला जाएगा। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। मित्रों, समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोले मीठे ना हो तो हिंचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है वो तुझे जरूर प्राप्त होगा, लेकिन वाणी को विना बनाइए, वाणी को बाण न बनाइए, क्योंकि वाणी बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। मित्रों, विचार बहुत बहता हुआ एक प्रकार पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वे नाला बन जाएगा, और आप सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छा से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे या न रहे, लेकिन आपके अच्छे यादें और अच्छे कर्म हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बटुए को कहाँ मालूम पैसा उधार के है, वो तो बस फूला ही रहता है। आपने गुमान में ठीक यह कि हाल अभी तुम्हारा होगा। सांसें उस ईश्वर की उधार दी हुई है, पर ना जाने गुमान किस बात पर है। इसलिए मित्रों, गर्व कीजिए मत, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। लोग आपकी प्रशंसा निंदा करते पूरी तरह से है, इसकी चिंता आप छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, ईश्वर की नज़र में महान बनना है। इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़ों से 100 हाथ की सींग वाले जानवर से 10 हाथ की दूरी रखिए, लेकिन दुष्ट इंसान जहाँ हो वह स्थान ही त्याग देना चाहिए। यही आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। मित्रों, सदैव यह स्मरण करिए, अच्छे और सच्चे विचार अगर तुम्हारे होंगे तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कहना तो आसान है, लेकिन करना सबसे मुश्किल। इसलिए मित्रों, जो चीज़ आपने हाथ में ली है उसे पूरा कर कर ही छोड़िए, चाहे जीवन में और उस चीज़ में जितनी ही क्यों ना समस्या आए। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करिए। मन की सोच यह सुंदर है तो सारा संसार आपको सुंदर ही नज़र आएगा। जिंदगी में कभी भी आपने किसी हुनर पे आप घमंड मत करिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजन से वह डूब जाता है। मित्रों, ज़िंदगी एक प्रकार हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत पूरी तरह से आप में होनी चाहिए। शिरडी के साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है उससे भी अच्छा मैं तुझे दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर, यही तेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे आपका जीवन कट जाता है। इसलिए मित्रों, इस जीवन भरी यादों में आपको सदैव के लिए यही बात याद रखनी है, कुछ भी चीज़ आपके पास जो कुछ भी है वह सिर्फ आपकी नहीं है, तो वह ईश्वरीय देन है। इसलिए आपको सबसे पहले अहंकार नहीं करना, यही आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। न संघर्ष न तकलीफ़ें, फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, क्योंकि उनके पीछे
ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। प्रिय मित्रों, पर को तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीने दो। मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, तुम्हारी योजनाएं जितनी ज़्यादा गुप्त होगी, उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा यश बड़ा होगा। इसलिए कोई भी बात कभी किसी से कहो मत, सिर्फ वो करते रहो। सफल होने के बाद वो सब कुछ दिख जाएगा। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, परंतु सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वह अपने के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। मित्रों, कदापि ही आप बुरे शब्दों का उच्चार करिए मत। जितना ज़्यादा आप बुरे शब्दों का उच्चार करोगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन ही बुरा हो जाएगा। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरफ की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है, जो आपको सदैव के लिए याद रखना है। प्रिय मित्रों, संसार में कोई आपकी गलतियों को बताए और आप उसे सुधार ले, ये निश्चित बात है, परंतु आप स्वयं अपनी गलतियों पर पैनी नज़र रखकर उन्हें लगातार सुधारते रहे। ये रूपांतरण है, परिवर्तन है, जो सब कुछ बदल देगा, आपका जीवन और आपकी तकदीर भी। ये आपको ईश्वर सदैव के लिए कहते हैं, प्रार्थना से परिस्थितियाँ नहीं बदलती, बल्कि प्रार्थना तो लोगों को ही बदल देती है, और बदले हुए लोगों में परिस्थितियों को बदलने की ताकत शिरडी के साईं स्वयं प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते रहिए कि हे शिरडी के साईं, आप सदैव हमारे साथ रहिए। यही आपको साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। शिरडी के साईं कहते हैं, कोई तेरे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में मैं लिखूँगा। तू क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपना खराब कर्म कर रहा है। सबसे पहले शांत रहकर हर कार्यों कर करते रहे। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और सदैव मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। इसलिए डरो मत, चिंता करो मत, श्रद्धा और सबूरी के साथ शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो। भूल होना यह एक प्रकार की प्रकृति है, मान लेना यह तो संस्कृति है, और उसे सुधार लेना यही जीवन की एकमात्र प्रगति है। मित्रों, पाप हो या पुण्य, पुण्य सबका भी संकल्प ही है। इसलिए जीवन में जो चाहिए वही संकल्प करो, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर इसे पूरा सुना है तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिय साईं भक्तों, इस कलयुग में आपको सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करना है, बाकी सब कुछ बेहतर होगा और सबसे बेहतरीन होगा। इन्हीं बातों को आपको लक्ष्य में रखकर सदैव कहते रहना है। ओम साई राम, ओम साईनाथ।